तो UFC 311 में जितने भी फाइटर्स ने फाइट की थी उन सब की पे निकल के आ चुकी है एंड ओ माय गॉड, पूरे ही कार्ड के फाइटर्स की पे इस बार पता नहीं क्यों काफी कम है। बट मैं शॉक हूँ इस्लाम महाचेव की पे को देखकर, क्योंकि एज अ लाइट वेट चैंपियन जो अपनी बेल्ट को बहुत बार डिफेंड कर चुका है तो ऑब्वियसली उसकी पे सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। बट शॉकिंगली जो इस्लाम महाचेव की पे है वो टॉप 3 में भी नहीं आती है। तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 311 में फाइटर्स की सैलरी को लेकर एंड ऑल्सो इसके साथ पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग एंड डिविजनल रैंकिंग की भी बात करेंगे, जहां पर फाइटर्स के पे आउट से ही वीडियो को स्टार्ट करें। जिद परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट यिरी प्रोहास्का और जेल्टन अल्मेडा इन दोनों फाइटर्स को मिला है, तो दोनों को ही $50,000 एज अ बोनस मिले। वेयरएज फाइट ऑफ द नाइट की बात करें तो ये रही को मेन इवेंट फाइटर्स मिराब दुलिशवली और उमर नुरमागोमेडोव की फाइट, जहां पर इन दोनों फाइटर्स को भी $50,000 ईच मिले हैं। और अब मेन पे के बारे में बात करें तो नंबर 5 पे रहा लाइट वेट फाइटर ग्रैंट जॉनसन, जहां पर वो अर्न करता है $212,000 जो इंडियन रुपीस में 1.8 करोड़ होता है। वेरस इसके बाद जब नंबर 4 प्लेस की बात करते हैं तो यहां पर 3 फाइटर्स की सैलरी टाई है और ये सुनकर तुम शॉक होने वाले हो, क्योंकि नंबर 4 पर है केविन हॉलैंड, हेनाटो मोइकानो एंड लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव। तो इन तीनों फाइटर्स को मिले हैं $250,000 और शॉकिंग बात यह है केविन हॉलैंड और हेनाटो मोइकानो इन दोनों ने अपनी फाइट को लूज किया है, बट इनके साथ लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव भी है जो नॉट ओनली अपनी फाइट को विन करता है बट ऑल्सो वो एक चैंपियन है। तो ये $250,000 सिर्फ 2 करोड़ बनते हैं। मैंने जितने भी आर्टिकल्स देखे हैं उनमें यही सैलरी शो हो रही है, बल्कि ऐसे भी कुछ आर्टिकल्स हैं जहां पर इस्लाम की सैलरी 250K भी नहीं है बल्कि 200K है। बस यहाँ पर हेनाटो मोइकानो की सैलरी बोल सकते हो कि वर्थ इट है, क्योंकि उसने शॉर्ट नोटिस में फाइट को लिया है और वो एकदम से बेल्ट के लिए फाइट कर रहा था, तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज होना बनती है। बट इस्लाम महाचेव जिसने डस्टिन पोरियर की फाइट में अर्न किए थे $1.8 मिलियन, उसे इसका हाफ भी नहीं मिला है बल्कि सिर्फ मिले हैं 250K। तो ये तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है और आई एम नॉट श्योर कि इस सैलरी में क्या थॉट प्रोसेस गई है, क्योंकि वो एक चैंपियन को बस दे रहे हैं 250K। बट एनीवेज नंबर 3 फाइटर के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये फाइटर रहा जेल्टन अल्मेडा, जिधर वो टोटल अर्न करता है $270,000 जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 2.3 करोड़। और यहां पर जो उसने $50,000 बोनस गिने वो भी ऐड है। इसके बाद नंबर 2 फाइटर की बात करें तो ये फाइटर रहा लाइट हैवीवेट फाइटर यिरी प्रोहास्का, जिधर वो अर्न करता है $300,000 जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 2.6 करोड़। और अगेन यहां पर मैंने बोनस को ऐड करके बोला है। वेरएस इसके बाद नंबर 1 फाइटर की बात करें जो बोलने को तो हो गया कि इस कार्ड में सबसे ज्यादा मनी अर्न किया है, बट जब हम पे को देखते हैं तो ये पे भी बहुत कम है, जिधर नंबर 1 पे रहा बैंटवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली और वो अर्न करता है $550,000 जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 4.7 करोड़। यहां पर भी मिराब को बोनस ऐड होके ये सैलरी बनी है। अगेन यहां पर जब हम लास्ट फाइट को देखते हैं तो मिराब ने शॉन ओमेली के अगेंस्ट एज अ चैलेंजर अर्न किए थे कोई अप्रोक्सीमेटली $1.4 मिलियन, बट अब 311 के इवेंट में एज अ चैंपियन वो अर्न करता है $550,000। तो ओवरऑल पता नहीं क्यों इस कार्ड में UFC ने इतने ज्यादा कम सैलरी दी है। आई मीन एक भी फाइटर की 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं की है सैलरी। ऊपर से डायना व्हाइट ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में ये भी बोला था कि उनकी कॉस्ट आई थी $7 मिलियन की, बट उन्होंने हाईएस्ट गेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां पर UFC स्टेडियम से यानी कि गेट से अर्न करती है $10 मिलियन। बट अब एनीवेज मूविंग ऑन टू द रैंकिंग्स, तो सबसे पहले बात करते हैं पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग की, जहां पर बैंटवेट चैंपियन मिराब दुलिशवली ने उमर नुरमागोमेडोव को बीट कर दिया था, तो इसीलिए अब वो रैंकिंग में 2 प्लेसेस ऊपर गया है, जहां पर पहले मिराब नंबर 7 पे था, बट अब उमर को बीट करने के बाद वो टॉप 5 में एंटर हो चुका है, जिधर उसकी पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग निकल के आई है नंबर 5 की। वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद पहले नंबर 5 पे था, बट अब वो नंबर 6 पे आ चुका है। और मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी जो पहले नंबर 6 पे था वो अब आ चुका है नंबर 7 पे। बाकी जितने भी फाइटर्स हैं उन सब की पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग सेम रही है, जहां पर मिराब के ऊपर नंबर 4 पर है फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया, नंबर 3 पर है लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा, नंबर 2 पर है हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स और नंबर 1 पर है लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव। अब एंड में जल्दी से डिवीजन में भी रैंकिंग की बात कर लेते हैं, जहां पर लाइट हैवीवेट डिवीजन से स्टार्ट करें तो यिरी प्रोहास्का जमाल हिल को बीट कर देता है, बट ये विन लेने के बाद भी उसकी रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है, जहां पर पहले वो था नंबर 2 पर और फाइट के बाद भी वो नंबर 2 पर ही है।
बट इसके साथ जब जमाल हिल की बात करते हैं तो वो पहले नंबर 3 पर था, बट अब लूज करने के बाद वो नंबर 4 पे आ चुका है और इसके चलते यान ब्लोविच जो नंबर 4 पर था उसे एक प्लेस का बूस्ट मिल चुका है और अब वो आ चुका है नंबर 3 पर। नंबर 1 पे ऑब्वियसली रहने वाला है मैगोमेड अंकलेव, क्योंकि उसकी फाइट बुक हो चुकी है लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के साथ। अब इसके बाद लाइट वेट डिवीजन को देखें तो इस्लाम महाचेव ने हेनाटो मोइकानो को बीट कर दिया था, बट फाइट हारने के बाद भी मोइकानो के रैंक में कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है, जहां पर पहले वो था नंबर 10 पे और अब भी वो नंबर 10 पे ही है। बट इसके साथ पैडी पिमलेट की रैंकिंग चेंज हुई है, जहां पर वो पहले नंबर 13 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 12 पे, और जेलिन टर्नर जो नंबर 14 पे था वो अब आ चुका है नंबर 13 पे। तो ये जो दो फाइटर्स की शिफ्टिंग हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि बेनवा सैंडनी जो पहले नंबर 12 पे था वो अब इन दोनों के नीचे चले गया है, यानी कि वो अब आ चुका है नंबर 14 पे। और अब इसके बाद बैंटवेट डिवीजन की बात करें तो यहां पर मेरा आपने उमर नुरमागोमेडोव को बीट कर दिया था, तो अब लूज करने के बाद उमर एक प्लेस नीचे गया है, जहां पर पहले वो नंबर 2 पे था बट अब वो आ चुका है नंबर 3 पर। तो उमर की रैंकिंग कौन से फाइटर ने ली है, तो नंबर 3 रैंक से नंबर 2 पर अब आ चुका है पीटर यान, जहां पर नंबर 1 रैंक फाइटर की बात करें तो यहां पर स्टिल है शॉन ओमेली। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।